हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। अब हम यहाँ देखेंगे चिंगाई के 10 वचन। सच में जो भी इन वचनों को सुनेगा वो अपने जीवन में चिंगाई अवश्य ग्रहण करेगा। आप विश्वास करें यीशु के नाम से। सबसे पहला वचन यिर्मयाह 17 का 14। हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि हे यहोवा, मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, और मुझे बचा, तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं क्या, परमेश्वर की ही स्तुति करता हूँ। हालेलुया। दूसरा वचन निर्गमन 15 का 26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि जैसे उसने मिस्रियों पर बहुत से रोग भेजे, टिड्डियों के फसलों को नष्ट किया, अनेक प्रकार की बीमारी, मधुमक्खियों का प्रकोप, अनेक प्रकार के जो रोग मिस्रियों पर भेजे, उनमें परमेश्वर हमें कहता है कि यदि तुम मेरी विधियों पर ठीक ठीक चलते हो, उनको मानते हो, मेरी आज्ञाओं को मानते हो, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे उनमें से कोई भी रोग वो हम पर नहीं भेजेगा, क्योंकि वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा है। हालेलुया। और तीसरा वचन हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7 का 15। परमेश्वर का वचन कहता है कि और यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा और मिस्र की बुरी बुरी विधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये तेरे सब बैरियों को ही लगेंगे। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर फिर हमें कहता है कि जितनी प्रकार के जो रोग है, परमेश्वर हमें कोई भी रोग यीशु के नाम से हमारे शरीर में नहीं होंगे, और हमें उसकी विधियों को मानना है, उससे प्रार्थना करनी है। हालेलुया। और जो भी अनेक प्रकार की बुराइयां हैं, परमेश्वर कहता है कि वो तेरे बैरियों को लगेंगी। हालेलुया। और यहाँ चौथा वचन हम देखते हैं यशायाह 53 का 4 और 5। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का हमें वचन एक विश्वास दिलाता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करें कि परमेश्वर ने जब हमारे लिए अपनी पीठ पर कोड़े खाए, इतने भयानक तरीके से जब वो कोड़े मारे गए, तो कितना दुख, कितना दर्द परमेश्वर ने सहा। हमारे अपराधों के कारण वो घायल हुआ, और जो पाप हमने किए थे उनकी सज़ा परमेश्वर ने अपने ऊपर ली। उस सर्वशक्तिमान का हम जितनी बार भी धन्यवाद करें वो कम है। और परमेश्वर हमें यहाँ साफ साफ कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। आप विश्वास करें कि प्रभु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आमीन। और पांचवा वचन हम देखते हैं यशायाह 58 का 8। तब तेरा प्रकाश फो पटने के समान चमकेगा, तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करता रहेगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर हमें दिखाता है कि जब हम परमेश्वर के नाम के पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें अनेक प्रकार की बुराइयों से बचाता है, और जो उसका परमेश्वर का जो प्रकाश है वो हमारे चेहरे पर चमकता है। जब परमेश्वर का तेज और प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा तो हम किसी भी प्रकार के अंधकार में नहीं रहेंगे, किसी भी बुराइयों में हम नहीं रहेंगे, कोई भी रोग हमारे शरीर में नहीं होगा। परमेश्वर ने हमसे वादा किया कि वो हमारे आगे आगे चलेगा। हालेलुया। और नेक्स्ट वचन हम देखते हैं भजन संहिता 30 का 2।
हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी ही दुआई दी और तूने मुझे चंगा किया। हालेलुया। जैसे दाऊद ने कहा कि हे मेरे खुदा, मैं तेरी ही दुआई देता हूँ। वो हर परिस्थितियों में परमेश्वर को पुकारता है, और जब वो परमेश्वर को पुकारता है तो परमेश्वर ने उसे हर पल सहायता का वायदा किया, और उसने कहा तूने ही मुझे चंगा किया है। जैसे परमेश्वर ने दाऊद को चंगा किया, उसी तरह वो हमें भी चंगा करेगा। आप विश्वास करें, वो एक सामर्थ्य है। हालेलुया। और अगला वचन हम देखते हैं भजन संहिता 34:19। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उन सब से हमें मुक्त करता है। परमेश्वर के पीछे चलते हमें बहुत सी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। कई बार दुख भी आता है, क्लेश भी होता है, कई बार सताव भी होता है, लेकिन हमें उन सब से डरना नहीं है। परमेश्वर के पीछे पीछे हमें चलना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें इन सब परिस्थितियों से निकाल लेगा। जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें हर प्रकार से, हर एक परिस्थितियों से निकाल कर उस एक सुंदर, उस शोभामान उस स्थान में हमें परमेश्वर बिठाता है, जहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी और घटी नहीं होती। हालेलुया। और नेक्स्ट वचन है भजन संहिता 55:22। अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा। यहाँ परमेश्वर ने हमसे कहा है, चाहे हम किसी भी प्रकार के बोझ से दबे हुए हैं, किसी भी बीमारी से दबे हुए हैं, किसी भी हम कर्जे से दबे हुए हैं, हमें सब प्रकार का बोझ यीशु के कंधों पर लाद देना है। जब हम विश्वास के साथ करते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बीमारियों से छुटकारा देता है, और वह धर्मी को कभी टलने न देगा। हालेलुया। और नेक्स्ट वचन हम देखते हैं भजन संहिता 107:19 और 20। तब वे संकट में यहोवा की दुहाई देते हैं, और वह सकेती से उनका उद्धार करता। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उनसे निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। भजनकार जो है दाऊद, यहोवा की दुहाई देते हैं और वह सकेती से उनको उद्धार करता है। जब हम परमेश्वर से दुहाई करते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, पुकार करते हैं, तो वह हमारा प्रार्थनाओं को सुनता है और एक उद्धार की ओर हमें परमेश्वर लेकर जाता है, और अपने वचन के द्वारा हमें वो चंगा करता है। आप सबको वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। आप सब विश्वास करें कि उसके वचन के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं। जब आप परमेश्वर के इन वचनों को सुने तो आप विश्वास करें, जीवन में जितनी भी बीमारियां हैं, जितने भी रोग हैं, जितनी भी दुख तकलीफ परेशानी है, आप उनसे निजात पा चुके हैं। हालेलुया। आमीन। और अगला वचन, लास्ट वचन हम देखते हैं भजन संहिता 147:3। वह परमेश्वर का वचन कहता है कि वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का मन कहता है खेदित मन वाले, यानी दुखी मन वाले, जो दुखी हैं लोग, अनेक प्रकार की बीमारियों में जितने जकड़े हुए हैं लोग, जो बिस्तर से उठ नहीं सकते, वो चल फिर नहीं सकते, और वो अपने आप बैठकर खाना पीना कुछ नहीं खा सकते। ऐसे ऐसे लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वो अनेक प्रकार के रोगों से, श्रापों से, बीमारियों से जूझते रहते हैं। उन पर परमेश्वर कहता है कि खेदित मन वालों को वो चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। उनकी जो बीमारी है, जो उनके दुख है, तकलीफ है, उन पर परमेश्वर मरहम पट्टी को बांधता है और उनसे एक वादा करता है कि वो आपको सुखी जीवन देगा। लेकिन हमें परमेश्वर के पीछे चलना है, उसे प्रार्थना करनी है, उसे विनती करनी है, और इन वचनों को बार बार अपने जीवन में आप दोहराते जाएं, सुनते जाएं, तो सच में जितनी भी बीमारियां, यीशु का आप विश्वास करें, यीशु के नाम से हर एक बीमारी चली जाती है। यीशु के नाम से हर एक कर्जे चले जाते हैं। यीशु के नाम से हर एक शराब टूट जाते हैं। हर एक कर्जे
हर एक श्राप, बीमारी, दुर्बलताएं, चिंताएं, सब प्रकार के बोझ यीशु के नाम से दूर हो जाएंगे। आप विश्वास करें, इन सब वचनों के छूने जाने पर आप सब आशीष हो, चंगे हों। हालेलुया। ये वचन अपने जीवन में बार बार सुनते रहें, आप सब चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया।